स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज मैं भी आपको वो 36 कारण बताऊंगा जिनके कारण आपका बिजनेस नेगेटिव ग्रोथ में चला जाता है। पहला कारण क्या है? बिल्डिंग समथिंग दैट पीपल डोंट नीड। आपने कुछ ऐसा बना दिया लोगों को चाहिए ही नहीं। यूजर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट, इग्नोरिंग द कस्टमर्स नीड। कस्टमर आपसे तब नहीं लेता जब उसको चाहिए। कस्टमर तो आपसे माल तब खरीदता है जब उसको चाहिए ही चाहिए। दूसरा, हायरिंग पुअरली और नॉट द राइट टीम। एक बात बताएं आपको, कभी कभी सस्ता आदमी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। रॉन्ग हायर आपको डिसरप्टिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, बहुत परेशान करता है। तीसरा कारण, लैक ऑफ फोकस। आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत सारी टेरिटरी में जा रहे हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कंप्लीट फोकस होना चाहिए, जो बिजनेस में फेलियर का बड़ा कारण बन जाता है। चौथा कारण, स्टक इन लीगल इश्यूज। कंप्लायंसेस और लीगल इश्यूज को पूरी तरह से फॉलो ना कर पाना। पांचवा, फेलियर टू एग्जीक्यूट सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग की राइट स्कीम ना लेके आ पाना। आप उसको अपसेल और क्रॉस सेल और रीसेल ना कर पाना। राइट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं रख पाना। उसको ढंग से मार्केट नहीं कर पाना, महंगा मार्केट कर देना। अगला है गेटिंग आउट कंपीटेड। ऐसा बिजनेस मॉडल तो नहीं बना दिया कि कोई भी आए आपको आके ठोक दे, खराब कर दे, बर्बाद कर दे। नॉट ट्रैकिंग कॉम्पिटिटर्स और टू मच कॉम्पिटिशन। ऐसे बिजनेस में तो नहीं चलेगा जिसको कॉपी करना आसान है, कोई भी कर लेता है, कहीं भी कर लेता है। अगला है नॉट हैविंग द राइट पार्टनर्स और को फाउंडर्स। कहीं गलत पार्टनर और गलत को फाउंडर तो नहीं ले लिया। जब इनके बीच में आपस में झगड़ा होता है तो टेंशन बहुत बढ़ जाता है। को फाउंडर और पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फेल हो गए तो आपका साथ दे सकें और दोनों की कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगली गलती आप क्या करते हैं? कैश बर्न या फिर नॉट बीन एबल टू रेज मनी। कभी कभार ये बहुत बड़ी गलती होती है। पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, या शुरू में ला ही नहीं पाते, फंड रेजिंग कर ही नहीं पाते। पैसे की कमी से भी आपका बिजनेस बर्बाद होता है। अगली गलती, नॉट बीन एबल टू एग्जीक्यूट अ पिवट और नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या मतलब हुआ इसका? इंप्रूवमेंट साइकिल नहीं बिल्ड करना। अगली गलती, या फिर रेजिंग टू मच मनी, फालतू पैसा इकट्ठा करके ले आए। अगली गलती, लैक ऑफ प्लानिंग। आप बिना जर्नी को प्लान किए बिजनेस में चले जाते हैं। जर्नी को प्लान करने के लिए बिना मेंटोर के, बिना कोच गाइड ट्रेनर के जब आप बिजनेस में जाते हैं दिक्कत होती है। तो मैं प्लानिंग के साथ मेंटर, कोच, गाइड, ट्रेनर भी साथ में ही इंक्लूड करना चाहता हूं। अब अगला पॉइंट लेता हूं मैं, चेजिंग इन्वेस्टर नॉट यूजर। अच्छा, कुछ बेचारे स्टार्टअप में गलती क्या कर देते हैं, वो इन्वेस्टर के पीछे भागते हैं, यूजर को कभी समझते ही नहीं है। यूजर के लिए जो प्रोडक्ट बनाना था उसकी कभी बात ही नहीं करी, इन्वेस्टर के पीछे जिंदगी बिता दी, भागे जा रहे इन्वेस्टर मिल जाए, इन्वेस्टर मिल जाए। और अगर आपने यूजर पे फोकस किया तो इन्वेस्टर की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर आपको एडवांस पैसा देगा। यूजर मतलब आपका कस्टमर। अगला है लीडरशिप या स्ट्रैटेजी का फेलियर होना। कभी कभार स्ट्रैटेजी ठीक नहीं बना पाते, स्ट्रैटेजी की समझ नहीं है हमारे को। स्ट्रैटेजी बिजनेस में अमूमन लगभग 50 प्रकार की होती हैं। वो कौन सी 50 प्रकार की स्ट्रैटेजी है वो जानने के लिए एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अगली गलती, आपके पार्टनर्स और अलायंसेस ही ठीक नहीं थे। जो आपके वेंडर, आपके कॉन्ट्रैक्टर, आपके इन्वेस्टर, आपके पार्टनर, अगर आपका सप्लायर कमजोर है तो आपका एंड प्रोडक्ट हमेशा ही कमजोर जाएगा। अगली गलती, डिफरेंशिएशन बिल्ड नहीं किया, नो डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं बता चुका हूं, उससे थोड़ा मिलता जुलता है। डिफरेंशिएटर का मतलब क्या हुआ? कस्टमर क्यों आपके पास आएगा। और अगली गलती क्या करते हैं? आप बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं बनाते। बिजनेस मॉडल, बिजनेस कौन से मॉडल पे चलेगा, मेथड और मॉडल पे बिजनेस चलता है। केएफसी कहां चले गए? केएफसी के फाउंडर, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर किधर हैं? पेप्सी का फाउंडर, कोका कोला का फाउंडर। बिजनेस मॉडल अच्छे बना के चले गए, आज तक दुनिया में उनके बिजनेस चल रहे हैं। अगला क्या होता है? रेवेन्यू मॉडल। अगर रेवेन्यू मॉडल भी नहीं है आपका, कि अब कमाएगा कैसे बिजनेस? रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस मॉडल है कि स्केलेबिलिटी कैसी आएगी, पर रेवेन्यू मॉडल क्या है? पैसे की इनकम होने की संभावना क्या है। अगली गलती, ओवर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन विदाउट राइट मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना क्योंकि स्केल किल्स। अगला तकलीफ क्या है? आपके कहीं बैड डेट तो नहीं बढ़ रहे, कहीं ऐसे लोग तो नहीं जो पैसा लेके भाग ही गए। अगली गलती, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अमूमन आपके हाथ में होते ही नहीं। ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये है कि अर्थक्वेक आ गया, या कोई जैसे अब कोरोना वायरस के कारण बेचारे कईयों के बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं। अगला, स्लो एग्जीक्यूशन। आपको एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क से नहीं मालूम, कि आपको फ्रेमवर्क बनाने नहीं आते कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, ट्रैक कैसे करूंगा,
करूंगा, स्कोर बोर्ड कैसे बनाऊंगा, रिजल्ट कैसे चेक करूंगा। अगला है रॉन्ग टारगेट एंड पोजिशनिंग। आप कई बार आपको समझ ही नहीं आता कि आप कौन है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप प्रीमियम प्रोडक्ट है, आप टाउमी की अपनी पोजिशनिंग है, एप्पल की एक अपनी पोजिशनिंग है, मारुति की अपनी पोजिशनिंग है, मर्सिडीज की अपनी पोजिशनिंग है। अगली गलती प्रीमेच्योर स्केलिंग। अभी सही समय आया ही नहीं, आपने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया, आपने एक्सपेंशन शुरू कर दिया और बिजनेस को बड़ा करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं, इग्नोरिंग यूजर्स फीडबैक। आपने कभी चेक ही नहीं किया, कोई मॉडल ही नहीं बनाया, कोई मेथड ही नहीं बनाया कि कस्टमर आपको आपके बारे में बुरा भला कैसे बोल के जाए। पॉइंट लैक ऑफ प्रॉफिट और कैश, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट क्या है, 100 का माल 150 में बेचा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और कैश क्या है, 100 का माल 150 में बेचा लेकिन पेमेंट आई नहीं, 3 महीने 6 महीने पेमेंट डिले हो गई। बहुत बड़ा कारण है बिजनेस फेलियर का। नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग टाइम टू मार्केट। आपकी टाइमिंग ही ठीक नहीं थी बिजनेस की। आपने वो प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर दिया, उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी। अगली गलती, इनएडिक्वेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया इन्वेंट्री बड़ी सारी ला के रख दी है, ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण आपकी कैपिटल, आपका पैसा पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, आप उस बिजनेस में घुस गए जिसमें प्रॉफिट है लेकिन आपका पैशन नहीं है। वो बहुत बड़ी गलती है सर, सुनिएगा मेरी बात को। ऐसे धंधे में तो नहीं घुस गए जहां प्रॉफिट तो शायद दिखता है पर आपका पैशन था ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत भारी गलती, स्केलिंग विदाउट टेक्नोलॉजी। बिजनेस बड़ा करने निकले थे, टेक्नोलॉजी आपने बिल्ड नहीं करी। बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस कभी बड़ा नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल यूज ऑफ बिजनेस फंड। आप लोन लेके तो आ गए लेकिन पैसा आपने अपनी गाड़ी में लगा दिया, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा फार्म हाउस, बड़ा मकान। नेक्स्ट पॉइंट, गलती क्या है, नो सक्सेशन प्लानिंग। आपने अपनी अगली लीडरशिप नहीं तैयार करी, अपनी अगली टीम नहीं तैयार करी। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गैप। आप ऐसे बिजनेस में तो नहीं चले गए जहां पे आप अपॉर्चुनिटी गैप ही नहीं समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ऐसे तो नहीं कर रहे कि कस्टमर जो प्रोडक्ट ले रहा है वो लेके तो जाता है लेकिन वापस लौट के नहीं आता। ये वाली गलती थोड़ी फर्क है। ये क्या है, अनट्रेन्ड और डिसहार्मोनियस टीम मेंबर। आप टीम लेके तो आ गए पर अपनी बदलती ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप उनको ट्रेन नहीं कर पा रहे या उनके आपस के झगड़ों को सुलझा नहीं पा रहे। पॉलिटिक्स के कारण आपकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। जब एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयज से नहीं बनती तो स्पीड कमजोर हो जाती है। ये बहुत बड़ी तकलीफ का कारण बनता है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी टीम ही आपको आगे लेके जाने वाली है। 36वां पॉइंट, जबरदस्त LTVC यानी कि लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ कस्टमर। आप ऐसा कस्टमर नहीं बिल्ड कर पाए जो बार बार आपसे ट्रांजैक्शन करता रहेगा। आप ऐसा कस्टमर प्रोडक्ट बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाए जिसमें रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। आप ऐसा कस्टमर प्रोडक्ट बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाए जिसमें आपको पैसिव इनकम बाद में अपने आप आता रहेगा।